आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको कपड़ा कहाँ से परचेज करना चाहिए, कैसे सेल आउट करना है, प्रॉफिट कितना होगा आप लोगों को, कौन सी ऐसी होलसेल्स की मार्केट हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड कपड़ा लेके आती हैं, और अगर आपने छोटे पैमाने से काम स्टार्ट करना है तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से करना है, अगर बड़े पैमाने पे करना है तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से करना है। आज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कुछ भाई मेरे कपड़े का कारोबार मर्द ख़वातीन कर भी रहे हैं घरों के अंदर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू करना चाह रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस दे के लोगों के थ्रू सुन सुना के। आज हम ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वीडियो वॉच कीजिएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़, और एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को वॉच प्रॉपर कीजिएगा। चलें गाइस, हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेन टॉपिक वाली पहली चीज पिक करनी है ना, वो आप लोगों ने कपड़े की वैरायटी को पिक करना है। अब वो कैसे पिक करना है, उसके लिए आप लोगों को अपने जो अराउंड बाउट के अंदर लोग रहते हैं, आपने उनको रिसर्च करना है कि आपके अराउंड बाउट में रहने वाले, आप किसी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी सिटी मेन के अंदर से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी गांव विलेज या कस्बे टाइप से ताल्लुक रखते हैं। आपको ये तीनों चारों चीज़ों पहले रिसर्च करनी है और अपने आप की देखनी है कि आपको काम करना क्या है। या मेरे कोई भाई सिटी वाले हैं, वो गांव के अंदर काम करना चाहते हैं, या कोई गांव वाला उठ के सिटी के अंदर काम करना चाहता है, तो इसके लिए आपको पहले मेन टॉपिक ये रिसर्च करना पड़ेगा कि वहां पे रहने वाले लोग कपड़ा किस क्वालिटी का पहनना पसंद करते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना, ब्रांडेड पहनना पसंद करते हैं, थोड़ा सा दरमियाना कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, या बिल्कुल मजदूर टाइप लोग हैं बेचारे, तो वो बिल्कुल नाकस अपने बजट के हिसाब से कपड़ा बताता चलूं कि यही मेन गलती होती है कि लोग रिसर्च नहीं कर रहे होते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता है, वो चीज उठा के ले आते हैं जो उधर के रुझान और उधर के सामने रखते हुए चीजों को सेल आउट नहीं हो पाती, और उनको कल को नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से फिर लॉस का शिकार होते हैं, और लॉस के शिकार होने के बाद वो थोड़े दिन ही बाद काम उनका छोड़ चुके होते हैं, काम डाउन हो जाता है। अब मेन गलती तो आप लोगों ने ये अपनी है, जो जो कर रहे हैं उनको ये रिसर्च करना है, और जो नहीं करना चाह रहे हैं उनको ये रिसर्च करके चीज को पिक करना है। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ कि आपने दूसरा स्टेप कौन सा चूज करना है। अगर आप अच्छा मुनाफे की तरफ जाते हैं, अगर आप फेरी वाले हैं, अगर आप बाइक पे सेल आउट कर रहे हैं, देखिए आजकल बहुत सारे गांव कस्बे टाइप में, आज तो आजकल सिटीज के अंदर बाजार लगना भी स्टार्ट हो गए हैं कि बहुत सारे लोग सिटीज के अंदर बाजार के अंदर जाके बाजार लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे वो हर दिन वाइज मंगल बाजार, बुध बाजार, तो इस तरीके से जो बाजार लगते हैं, आप लोगों ने उनके थ्रू अगर बेचना है तो आपको किस क्वालिटी का कपड़ा लेके आना है, कैसे लेके आना है, आपको अपना रेट क्या रखना है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई रफ कपड़ा पीस जो है वो आपको पूरा सूट का पीस अगर आपको 1100, 1200, 1300 रुपए में पड़ रहा है, तो आप लोगों ने उसके अंदर मैक्सिमम 2000, 1800, 1900 रुपए आपने इधर तक उसका प्रॉफिट 400, 500 रुपए रखना है। अगर बिल्कुल कोई नाकस कपड़ा है जो आपको 500, 600 रुपए में टू पीस अगर मिल रहा है, तो आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जो रखना है वो यार 300 से 400 रुपए में रखना है। आपने इतना प्रॉफिट भी नहीं रखना कि कस्टमर आपका भाग जाए कि यार ये बंदा जो है वो बहुत महंगा है, इस वजह से आपका कस्टमर भागता है। अब ये दो चीजें तो होगी कि आपको मुनाफा कितना रखना है, आपने रिसर्च करके लोकेशन कैसे करनी है। अब बात है हम तीसरी की तरफ कि आपको क्वालिटी वाइज कपड़ा परचेज कहाँ से करना है। पाकिस्तान के अंदर चार बड़ी मार्केटें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिनके अंदर होलसेल रेट पे आपको कपड़ा मिलता है, और होलसेल के अंदर अंदर आपको फैक्ट्री से जो होलसेल लेके आते हैं, जिसके अंदर सर्कल वाइज कमीशन वाले लोग नहीं होते कि होलसेल रिटेलर से होलसेल होलसेल से आ रहा होता है कपड़ा, वो लोग नहीं होते। और आप लोगों को डायरेक्ट एक होलसेल से मिले कि जहाँ से फैक्ट्री से डायरेक्ट कपड़ा हो, क्योंकि फैक्ट्री वाले लोग बल्क क्वांटिटी में कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनको ज्यादा मिलता है, और हम नॉर्मल अगर छोटे पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं तो हम फैक्ट्री तक कपड़ा नहीं खरीद सकते। सबसे बड़ी मार्केट, सबसे पहली मार्केट कराची के अंदर है, दूसरी मार्केट पिंडी के अंदर है, तीसरी मार्केट लाहौर है, और चौथी मार्केट फैसलाबाद है। अगर आपको हाई पैमाने पे काम करना है और आप लोगों को बहुत कम रेट के अंदर कपड़ा परचेज करना है, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट जो है वो फैसलाबाद की है। आपको फैसलाबाद के अंदर अनारकली बाजार, ठीक है, इसके बाद अरशद क्लॉथ हाउस, ऐसे बहुत बड़े बड़े होलसेलर हैं, आप लोगों को वहां से चीज खरीदनी है और वहां से आपने अपना कपड़ा परचेज करना है। अब आते हैं हम दूसरी दूसरी बात की तरफ कि अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप लोगों को रिसर्च कैसे करना है कि यार ये चीज हमें अच्छे प्रॉफिट पे मिल रही है, या रेट अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
सबसे पहले तो आप लोगों ने शर्म नहीं करनी है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं यार हमने कुछ चीज लेनी नहीं, हम शॉप्स को कैसे रिसर्च करें। आपने एक दिन दो दिन फैसलाबाद, आप अगर फैसलाबाद के नजदीक है, पिंडी के नजदीक है, आप कराची के नजदीक है, जो एरिया आपको नजदीक लगता है, आपने उस मार्केट होलसेल मार्केट को रिसर्च करना है, वहां पे चले जाना। और वहां पे चले जाने के बाद आपने 1 से 2 दिन के अंदर आपने हर शॉप पे जाना है, कपड़े की क्वालिटी चेक करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, किसी को मशावरत वाला बंदा जो आपके रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड, करीबी कोई कर रहा हो, जिसको थोड़ा सा आइडिया हो, ताकि आपको वो बता सके। आपने हर शॉप का विजिट करना है, हर शॉप के ऊपर आपने रेट लेना और उनको बताना है कि भाई मैं कारोबार करना चाहता हूँ, इस लेवल पे इतने अच्छे पैमाने पे करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं कपड़े का एक बार विजिट कर रहा हूँ। आपने विजिट करना है ओनली ओनली 2 दिन। उसके बाद आपको जहां से कम रेट मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, म्यारी मिले, आपने वहां से परचेज करना है। और अपने सिटी और अपने गांव या अपनी रिसर्च के मुताबिक कि आपने शॉप, स्टोर या कहां से ऑनलाइन आपने चीज रख के परचेज करनी है या ये है कुछ स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको लॉस नहीं होगा कपड़े के कारोबार में, ये मैं वारंटी के साथ कहता हूँ। और इधर एक मैं टिप्स कल मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि मैं कल आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक हमारी मेरी माएँ जो बहनें घर पे काम कर रही हैं, कपड़े का कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और अगर उनके पास कपड़े का काम करने के लिए इतनी हाई अमाउंट नहीं है, तो वो कौन सा साथ काम करें। उनको चाहिए कि वो जो ये लेडीज लेस लगाती है ना, लेस डोरी टाइप जो लगाती है ना, अब इसका बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। आपको ये 10 रुपए, 8-9 रुपए पर गज के हिसाब से मिलती है। और एक सूट पे जो लेडीज यूज करती हैं, 80% लेडीज ऐसी हैं जो घर पे अपने सूट खुद बनवाती हैं, आगे जाके टेलर से, या खुद बनाती हैं या अपने अराउंड बाउंड में देती हैं। और उसकी जो वैरायटी है, जो पसंद की चीज है, वो खुद चूज करती हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को वो परचेज करनी है। वो 20, 22, 30, 50 रुपए गज के हिसाब से बिकती है, जहां आपको डबल गुना, ट्रिपल गुना मुनाफा है। आप 5,000 लगाएंगे तो आप 8 से 9 हज़ार रुपए आप कमा सकते हैं घर बैठे। मेरी माएँ बहनें ये काम कर सकती है। अब उसके अंदर भी कॉस्मेटिक्स का थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, आप अपने कारोबार को थोड़ा वसी पैमाने पे कर लें। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। कि मेन टॉपिक में देखें, अगर कोई बंदा बाइक, रिक्शा या किसी गाड़ी के थ्रू कस्बों या क्या कहते हैं कि उनके अंदर कपड़ा बेचना चाह रहा है कि गांव के अंदर, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो वहाँ वो होलसेल डीलर लेना चाहिए, वो होलसेल की दुकान पे करनी चाहिए, जहां से वो अगर लाख रुपए का माल लेके आता है, 30,000 का माल लेके आता है, तो वहां से वो वापसी की बात कर सके कि यार अगर मैं जो बेच सका उसके बाद अगर मैं वापसी करना चाहूँ तो मैं आप लोगों को अपना माल वापसी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी रेट पे। ये है। बाज लोग होते हैं जो माल लेके आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा माल लेके आते हैं, इस वजह से उनके साथ ये वापसी का काम नहीं हो रहा होता, इस वजह से वो लॉस में हो जाते हैं, छोड़ना चाहते हैं। और अगर किसी भाई ने बल्क क्वांटिटी में करना है तो वो फैसलाबाद की मार्केट चूज कर ले। फैसलाबाद से आला म्यारी क्वालिटी का कपड़ा आपको हर रेट पे मिलता है, हर होलसेल रेट पे मिलेगा आपको। आप उससे बड़ा गोदाम, बड़ी शॉप, बड़ा कोई क्लॉथ हाउस बनाना चाहते हैं तो आप उससे बना के ये काम कर सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को पिक करेंगे, कुछ आइडियाज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अपने होलसेल नज़दीक मार्केटिंग वालों को, ठीक है, उस तरीके से भी आप खुद को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। कोई भाई अगर पुराना काम करने वाला है, आपके दोस्त फ्रेंड, उसको थोड़ा सा मशावरत मिलाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम ना करें। अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हैं, आप छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, ताकि आपको आइडिया और तजर्बा हो जाए, क्योंकि हर काम के अंदर तजर्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक तजर्बा ना हो, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम मत कीजिए, छोटी इन्वेस्टमेंट से करें। जब आपको हाव नाउ हो जाए, तब आप उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएं। तो जिस जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।